नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। मई 3 जून 2025 स्कूल शिक्षा निदेशालय के निर्देशों के अनुसार गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में ऑन साइट स्कूल प्रोफाइलिंग सर्वेक्षण पर एक महत्वपूर्ण बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन GSH बॉयज मंडी के कलेक्टर हेड और प्रिंसिपल अनवर खान की देखरेख में किया गया। बैठक का उद्देश्य स्कूल प्रोफाइलिंग सर्वेक्षण के बारे में संस्थानों के प्रमुखों को जागरूक करना था, जिसका उद्देश्य विभाग की सूक्ष्म और वृहद स्तर की योजना का समर्थन करने के लिए विस्तृत और सटीक डेटा एकत्र करना है। इस योजना में शैक्षणिक विकास, बुनियादी ढांचे का आकलन, जनशक्ति विश्लेषण और स्कूलों में इष्टतम संसाधन साझा करना शामिल है। सत्र 2 भागों में आयोजित किया गया था। सुबह 10 बजे से उप क्लस्टर HS पलेरा के तहत स्कूल और दोपहर 12 बजे उप क्लस्टर HS बेदर और HS डुनुगाम के तहत स्कूलों को बैठक के लिए बुलाया गया था। कुल 45 संस्थानों के प्रमुखों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रत्येक प्रतिभागी को विधिवत भरा हुआ 192 बिंदु प्रश्नावली हार्ड और सॉफ्ट कॉपी एक्सेल प्रारूप दोनों में लाने का निर्देश दिया गया था। साथ ही अंतिम कक्षावार और लैंगिंगवार नामांकन डेटा, जिसमें प्राइमरी स्तर शामिल है, विधिवत हस्ताक्षरित और सीलबद्ध होना चाहिए। अनवर खान ने सर्वेक्षण दस्तावेज के प्रत्येक पहलू को अच्छी तरह से समझाते हुए एक विस्तृत और संवादात्मक सत्र आयोजित किया। उन्होंने एकत्र किए जा रहे डेटा के शैक्षणिक महत्व पर जोर दिया और दोहराया कि इसमें समयबद्ध और सटीक तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने आधिकारिक व्यवस्थाओं के दौरान व्यावसायिकता और औपचारिक ड्रेस कोड बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। GSHS मंडी के उप प्रधानाचार्य श्री नाजक हुसैन शाह और वरिष्ठ व्याख्याता श्री बरकेट हुसैन ने भी प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। उन्होंने सर्वेक्षण के उद्देश्यों पर और स्पष्टता प्रदान की और स्कूल स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समर्थन दिया। ये भी ध्यान दिया गया कि एकल शिक्षक स्कूलों के प्रमुखों को इस बैठक से छूट दी गई थी और वर्चुअल मोड में केंद्रित जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अलग से बुलाया जाएगा। बैठक सहयोगात्मक ढंग से संपन्न हुई, जिसमें सभी संस्थानों के प्रमुखों ने क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र की समग्र योजना और विकास के लिए विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराने को अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। कोई डाटा कलेक्शन करें, उस सिलसिले में एक स्कूल प्रोफाइलिंग सर्वे वर्दी डायरेक्टर साहब की निगरानी में जो हमारा डिजिटल सेल है डायरेक्टरेट का, वो कर रहा है। उसमें हर एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक सभी स्कूलों ने अपनी एक डिजिटल प्रोफाइलिंग करनी है। उसमें 192 स्कूलों का एक क्वेश्चनेयर जो है वो डायरेक्टरेट की तरफ से जारी किया गया है, जिसे ऑन साइट जाके फिल करना है स्कूल में जाके। वो हमारी एकेडमिक्स से भी रिलेटेड है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, हमारी फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड है, हमारे पास क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, किस स्कूल में किस चीज़ को देने की कितनी ज़रूरत है, बिल्डिंग देने की कहाँ ज़रूरत है, डेस्क देने की कहाँ ज़रूरत है, टीचर्स देने की कहाँ ज़रूरत है, ICT लैब्स कहाँ दी जाएं। मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक वो 192 सवालात को वो पूरा क्वेश्चनेयर डॉक्टर सर ने दिया हुआ था। तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था इन सम एक्सटेंट्स कि हर स्कूल को सिर्फ हम वो डॉक्यूमेंट शेयर कर देते तो वो मुनासिब नहीं था। तो डायरेक्टर साहब की हिदायत पे मैंने कल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी का जो क्लस्टर था उसके 60 स्कूल और आज जो मेरा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी का क्लस्टर है इसके 45 स्कूल के हेड्स को यहाँ हमने बुलाया और वो एक एक पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया, समझाया। अब जाके ऑन साइट मेरे क्लस्टर के जो मेरे सीनियर साथी हैं, मेरे लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, मास्टर्स, ये ऑन साइट जाके उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे और वो पूरा डाटा वहां से पंच किया जाएगा ताकि एक क्लियर फिगर हमारे डायरेक्टरेट के पास आ जाए कि मेरे किस स्कूल को क्या कमी है और उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है और उसकी प्लानिंग की जाएगी। निजाम को बेहतर बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए ये मीटिंग्स और इस तरह के इंतजाम कितने महत्वपूर्ण हैं? तो देखें, प्लानिंग किसी भी काम में बड़ी अहम होती है। घर में एक छोटा सा फंक्शन हो ना तो पहले हम देखते हैं कितने मेहमान आएंगे, वो बैठेंगे कहाँ, अगर उनको चाय पिलानी है तो चाय कब बनाई जाएगी, ठंडी ना हो जाए, क्या हम इतने लोगों को बुला सकते हैं, क्या खाना खिला सकते हैं। तो सेम चीज़ें ज़िंदगी में जब हम बड़ी चीज़ों पर जाते हैं तो प्लानिंग बड़ा मैटर करती है। स्कूल में अगर हमारे पास बच्चों को बिठाने की जगह नहीं होगी तो जाहिर है वो आदमी किसी और प्राइवेट स्कूल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एकेडमिक्स हो, तो एकेडमिक्स में हमारे पास टीचर क्या हैं, आप देखेंगे वो क्वेश्चनर
पब्लिक डोमेन में आप देख भी सकते हैं। उसमें ये भी है कि हमारे पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स कितने हैं, हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है या नहीं, हमारा मल्टीटास्किंग स्टाफ है या नहीं, हमारे वॉशरूम्स हैं या नहीं। आप देखिए एक सबसे बड़ा रीजन जो रिसर्च से साबित हुआ था, बच्चियां जो 8वीं या 10वीं के बाद ड्रॉप आउट होती थी, आज से 15 साल पहले 2016 में जब समग्रा रमसा आया हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा वाला सिलसिला, तो तब ये पता चला जी कि जिन स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट सेपरेट नहीं है वहां की बच्चियां स्कूल छोड़ती हैं, क्योंकि एक जवान बच्ची ओपन में कहां जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें बड़ा अहम रोल अदा करती हैं अट्रैक्ट करने में। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां मजदूर पेशा लोग सिर्फ इसलिए बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं कि हम तो दोनों मियां बीवी काम कर रहे हैं, बच्चा स्कूल रहेगा, सीख भी जाएगा और साथ में सरकार इसको मिड डे मील भी देगी, दोपहर का खाना भी मिलेगा। बहुत छोटा बच्चा है तो उसको खेलने के लिए सामान भी मिलेगा। तो ये चीजें, ये सर्वे जब आ जाएं, हमारे पास पूरा डाटा आ जाएगा। 45 स्कूलों का मुझे भी आज पता चल गया कि किस स्कूल में क्या कमी है। एक दिन में ही मैं 45 स्कूल नहीं जा सकता, कहीं नागा नाड़ी है तो कहीं बराछड़ी है, कहीं दुन्नू गांव है। तो जाहिर है वो सारे साथी यहाँ बैठे, वो पूरा अपना डेटा लेके आए, हमने उसको डिस्कस किया, तो हमारे पास भी वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है जो हम हायर अप तक पहुंचाते हैं। फिर चीजों को प्रायोरिटाइज किया जाता है कि पहले क्या देना है, कहाँ टीचर की कमी है, कहाँ बिल्डिंग की कमी है, कहाँ टाट की कमी है, कहाँ डेस्क की कमी है। आप यकीन करें इन क्वेश्चन में इवन के ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड तक की भी बात पूछी गई है, जो 400-600 रुपए की सिर्फ चीज है। लेकिन हमारी डायरेक्टरेट, हमारी गवर्नमेंट बड़ी पर्टिकुलर है। फोकस यही है कि हमारा हर बच्चा ना सिर्फ स्कूल आए बल्कि वो स्कूल में अपनी तालीम पूरी करे और जब वो यहाँ से बाहर निकले तो वो इस काबिल हो कि जिंदगी की ऊंच नीच को समझ सके।